इंडियन प्रीएम्बल में दिए गए जस्टिस वर्ड को सिक्योर करने के लिए, जस्टिस के प्रोविजन को सिक्योर करने के लिए इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक हायरार्की की तरह बनाया गया है, जहां पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी इंफीरियर कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम अपने पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हाई कोर्ट के बारे में, जो कि स्टेट जुडिशरी कही जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 214 ये इंश्योर करता है कि हर स्टेट के पास उनका सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके अलावा पार्लियामेंट को यह इस तरह से भी एम्पावर किया गया है कि वो किन्हीं दो स्टेट के लिए या किसी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। वैसे तो इन हाई कोर्ट के जजेस के मामले में कोई नंबर का कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, लेकिन प्रेसिडेंट को इस तरह से एम्पावर किया गया है, उन्हें ये पावर दी गई है कि वो इनके नंबर्स से, इनके जजेस के काउंटिंग से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो प्रोविजन से वो सेटअप कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, जहां पे ये उस रिलेटिव स्टेट के जो गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्न करने के बाद, एक उनसे सलाह लेने के बाद ही इनकी अपॉइंटमेंट करता है। 99 अमेंडमेंट के थ्रू यह व्यवस्था की गई थी कि इन जजेस के ट्रांसफर और इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स में कंसिडरेशन के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन कुछ समय पश्चात इस 99 अमेंडमेंट को इनवैलिड करार देके इसे खत्म कर दिया गया और फिर से पुरानी ही लीग पर लौट आए। अर्थात एक प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस स्टेट के गवर्नर से सलाह के बाद ही करेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज भी एडवाइस देने से पूर्व अपने दो सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेने के बाद ही एडवाइस देगा। अगर हाईकोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इनमें ये पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहली बात, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वो भारत के अंदर ही किसी जुडिशियल ऑफिस के पद पर 10 साल तक कार्यरत रहा हो। और तीसरी बात, उसने किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो। अब अगर इनके टेन्योर और रिमूवल के बारे में बात करें तो टेन्योर के मामले में ये अपने उम्र के 65 साल या 65 ईयर्स तक ये अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। इनके रिमूवल के मामले में सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मामले में अपनाया जाता है। अर्थात सबसे पहले पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगी और उसके बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के थ्रू, रिमूवल ऑर्डर के थ्रू इनको इनके पोस्ट से हटाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को कोई भी एड्रेस भेजने से पूर्व एक कमेटी गठित करके बाकायदा उस मामले में पूरा जांच करके, अगर उन्हें दो रीजंस पे, सबसे पहली बात मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी के बेस पे अगर उनको इनके पद के लायक नहीं समझती है, तभी वो एड्रेस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद हाई कोर्ट के जजेस उस स्टेट के गवर्नर या उस गवर्नर के थ्रू ऑथराइज किसी भी पर्सन के समक्ष अपने पद की प्रतिष्ठा और उसको बनाए रखने के लिए, अपने कर्तव्य पद के निर्वहन के लिए, संविधान में आस्था, उसके संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए शपथ लेते हैं या ओथ लेते हैं। तो अब बात करते हैं इनके पावर्स या जुरिस्डिक्शन के मामले में। तो इनके पावर्स ये सारे हैं, जिनमें सबसे पहले इनकी पावर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मामले में स्टेट जुडिशरी को यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में इश्यूज, मैट्रिमोनियल, टेस्टिमनी, गार्जियनशिप मैटर्स और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स, और इनके अलावा फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड मैटर्स या किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड मामले में, जहाँ पे किसी केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इन मामलों में ये अपने पावर को एंजॉय करते हैं, वहां पे सुनवाई करते हैं। दूसरा पावर आता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन का। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट प्रीवी काउंसिल, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल से लिया गया है, जहां पे ये सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में अपील सुनते हैं। सिविल मैटर्स में वो सारे अपील सुनेंगे जहां पे केस की मॉनेटरी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा होगी, और क्रिमिनल केसेस वो सारे होंगे जहां पे इम्प्रीजनमेंट 7 साल से ज़्यादा या किसी इंफीरियर कोर्ट के या सेशन कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट को देने के मामले से रिलेटेड होता है। इसके अलावा ये आर्टिकल 226 के अंडर में रिट जुरिस्डिक्शन को एंजॉय करते हैं, इसके पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे इनके रिट से रिलेटेड पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के इंफ्रिंजमेंट के मामले में रिट्स जारी कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट अदर देन इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के मामले में भी जारी कर सकते हैं। और ये रिट्स अदर अथॉरिटी या किसी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी होता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन के मामले में हाईकोर्ट ये 5 तरह के रिट्स को जारी करता है।
नेक्स्ट आते हैं इनके अगले पावर, जो कि जुडिशियल रिव्यू का मामला है, जहां पे इनको यूनियन जुडिशरी की तरह ही स्टेट जुडिशरी में भी सेम पावर मिली हुई है, अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर के वो सारे लॉज जो कि अल्ट्रा वायरस पाए जाएंगे वो स्टेट जुडिशरी के थ्रू इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यूनियन जुडिशरी की तरह स्टेट जुडिशरी को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का राइट मिला हुआ है, इनको ये पावर मिला हुआ है, जहां पे इनके सारे जो लिखित दस्तावेज हैं, इनके सारे केसेस और प्रिंसिपल्स हैं, वो एविडेंटरी वैल्यू रखते हैं, उन्हें किसी भी कोर्ट के समक्ष एक एविडेंट की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 227 के अंडर में हाई कोर्ट को इनके इन्फीरियर और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनके सुप्रिटेंडेंट्स की पावर मिली हुई है, जहां पे इनके जनरल रूल से रिलेटेड मामलों के बारे में देख रेख या उनकी सुनवाई करते हैं। आई होप आपको स्टेट जुडिशरी के सारे मेन प्रोविजन समझ में आए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।